जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, जिसके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands एंड टेम्परेंस और 5 ऑफ सोर्ड्स। द हाई प्रेस्टिस। अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, जो चीजें इन्होंने आपसे हाइड की, आपसे छुपाई, आपको बताया नहीं, और इन्होंने आपसे झूठ बोला, कहने की आपको धोखा दिया, चीटिंग की आपके साथ, ठीक है। और अपनी लाइफ इस टाइम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हद से ज्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप थे तो इनकी लाइफ कितनी बैलेंस थी, आप नहीं है तो आज इनकी लाइफ डिसबैलेंस हो गई है। जितने झूठ बोले, जितनी हाइड की बातें इन्होंने आपसे, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो आप जानना चाहते थे और या आपको नहीं बता रहे थे। आपके लिए इनका अट्रैक्शन है, ठीक है। आज भी आपको ये प्यार करते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। और अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, एंजाइटी हो रही, टेंशन हो रही, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। इनके मन में नेगेटिव थॉट है, रात को रोते हैं आपके लिए, तड़पते हैं ये। इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रातों की नींद उड़ गई, चैन से सो भी नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी के साथ कर लो, कर्मा बैक होता है। आज आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, कल आपके साथ कोई ना कोई खड़ा है बुरा करने के लिए। और जब आपको एहसास होगा कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया हमने, तो फिर कोई माफ़ी नहीं होती उसकी। आप जब खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे तो दूसरा क्या ही करेगा। कहते कि दूसरों के नज़रों में गिरा हुआ इंसान एक बार को उठ जाता है, लेकिन जब अपनी ही नज़रों में इंसान गिर जाए तो वो कभी उठ नहीं पाता है। उसे अंदर एक गिल्ट, एक डर हमेशा रहता है, ठीक है। वो कभी चैन से जी नहीं पाता, उसके अंदर एक हमेशा डर ऐसा रहता है कि कब उसके साथ गलत हो जाएगा, कब उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, कब उसे सजा मिल जाएगी। वो हमेशा किसी न किसी डर में जीता है। आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और आपकी एनर्जी हम देख रहे हैं कि आप तो बहुत चैन में है, ऐसे ना कि सब कुछ हाइड किया है आपने, अब आप इनको चेंज नहीं करते, इनको स्पाइट नहीं करते, इनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है और ज़्यादा आप परेशान भी नहीं होते। बेशक आप दिल से आज भी इनको चाहते हैं, मानते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप इनको दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। हालांकि आपको सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, इन्होंने कहाँ धोखा दिया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ चीटिंग की,
सब जानते हैं आप, लेकिन आपने इनको बताना जताना सब छोड़ दिया है। ठीक है, आपके बारे में पता करना चाहते भी हैं तो ये पता नहीं कर पाते। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारी दूरियां भी आ गई हैं। ठीक है, तो अभी इनकी लाइफ में ये सब चल रहा है। थोड़ा और ज्यादा देख लेते। आप खामोश क्यों हैं? आपकी एनर्जी देखिए। आपके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है इन्हें। अब ये सोच के भी ये बहुत ज्यादा टेंशन में है। आप जब खामोश हो गए हैं, आप इनको कुछ बता नहीं रहे, जता नहीं रहे, तो ये आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जो चीजें इन्होंने हाइड करके रखी थी आपसे, आपको नहीं बता रहे थे, नहीं जता रहे थे, तो आपने भी इनसे पूछना बंद कर दिया, इनसे जानना बंद कर दिया कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। आपने सब कुछ ना छोड़ दिया है कि कर लो जो करना है, तुम्हें अपनी मन की करना। ठीक है, हमारे मन की तो बहुत कर चुके हैं, अब अपनी मन की कर लो, जाओ, हमने तुम्हें आजाद किया। बहुत ज्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, अब मुझसे ज्यादा नहीं चला जा रहा, ज्यादा मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, थक चुके हैं। बोझ लग रहा है इनको, बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, झूठ बोल बोल के थक गई। देखो, कोई तीसरा बंदा इनकी लाइफ में है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपने इनको एक मदरली प्यार दिया, मदर की तरह केयर की इनकी, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की, आपने इनको समझा है, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। और हो सकता है जिसके साथ ये मैरिड हैं, जिसके साथ इन्होंने शादी की है, चाहे आपसे मिलने से पहले मैरिड थे या बाद में मैरिड हुए, ठीक है, तो उसके साथ ये खुश नहीं है। अब ये एनर्जी सबकी नहीं हो सकती, किसी किसी की हो सकती है, उसके साथ ये खुश नहीं है। बेशक उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं है ये, अंदर से इन्हें खुशी फील नहीं होती, अंदर से बार बार रिग्रेट होता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीटिंग की है और आपको अकेला कहीं तन्हा छोड़ दिया है इन्होंने। इस बात का इनको बार बार रिग्रेट होता है, बार बार पछतावा होता है, बार बार इनके दिमाग में वही चीजें चलती रहती है, कुछ भी करते हैं बार बार आपका ख्याल आता है इनके मन में। ठीक है, तो अभी इनकी लाइफ में ये चल रहा है। अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। इनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? आप मेल हैं या फीमेल हैं, जीएफ है, बीएफ है, आप चाहे क्रश के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप उसके लिए देख रहे हैं। द लवर, फाइव ऑफ wands, द मैजिशियन, थ्री ऑफ swords, फोर ऑफ swords, बॉटम में है द स्टार। हमने कहा थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। साइन बता दें, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेम और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है।
देखो यहाँ लवर है और यहाँ बॉटम में लवर है, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि कहीं ना कहीं आपका इनसे कुछ अजीब सा कनेक्शन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ मेरा कुछ तो कनेक्शन है। बेशक मैंने उसे छोड़ दिया, वो मुझसे दूर हो गया, मैंने उसका दिल तोड़ दिया किसी और की वजह से, या इनकी लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या तो इन्होंने किसी से शादी कर ली है, या फिर इनके परिवार में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, इनका कैरियर हो सकता है। ज़्यादातर तो ये कार्ड रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए निकलता है। देखो कंडीशन इनकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी होगी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी। किसी की लाइफ में करियर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई घर परिवार में बिजी है, ठीक है, कोई स्टडी को लेकर बिजी है, तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। किसी किसी के बहुत ज़्यादा थॉट होते हैं, निगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा, वो भी थर्ड पार्टी के उसमें आ जाता है, ठीक है। इनको अंदर से एक अजीब सी हलचल होती है, होता है ना कि किसी से अलग हो जाने के बाद में फिर भी ऐसा लगता है कि हम उससे अलग नहीं है, आज भी वो हमारे बहुत करीब है, आज भी हम उससे जुड़े हुए हैं, आज भी हमें उम्मीद होती है कि आज नहीं तो कल वो हमें मिलेगा, मिलेगी, वो हमारी लाइफ में वापस आएगा, वो हमसे बात करेगी या करेगा, ठीक है। इनके अंदर भी एक ऐसी होप, एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा सुकून मिलता है आपके बारे में सोच करेंगे। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैंने उसे तन्हा छोड़ दिया, अगर मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, हम दोनों के बीच में झगड़े हो जाएंगे, हम दोनों के बीच में फिर से आर्गुमेंट हो जाएंगे। तो अपने आप को कंट्रोल करके रख रहे हैं, ठीक है, एक कंट्रोल कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी, उसके पास नहीं जाना है मुझे, मैं नहीं जाऊंगा उससे, मैं नहीं मिलूंगी उससे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका दिल तोड़ दिया है, उसका दिल दुखा दिया है। और मन ही मन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इन्हें पता है या नहीं पता है, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। चाहे इनको पता है इस बारे में कि मैनिफेस्ट क्या होता है या फिर नहीं पता हो, इनडायरेक्ट वे में ये आपके साथ एक रियूनियन चाहते हैं। चाहे आप इसको माने नहीं माने, लेकिन हाँ सक्सेस चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है, आपका इन्होंने दिल तोड़ा है, और ये ऐसी स्थिति में है कि जैसे अंदर से कोई मर जाता है, उसकी फीलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, कि अब हमारे बस में नहीं, अब हम कुछ कर नहीं सकते, एक फियर की, एक स्ट्रेस की एनर्जी में है। ये सुकून चाहती है, पीस चाहती है, शांति चाहती है। ये ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ इनको सुकून मिले, शांति मिले, ठीक है। इनका मन अंदर से बहुत ज़्यादा असंतुलित है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको एक पल का कहीं सुकून नहीं, तो ये सुकून चाहते हैं। और देखो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी किसी का कनेक्शन है सोलमेट का, किसी किसी का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखो ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, कमिटमेंट आपको ये देना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। समाज की दीवारें हैं, घर परिवार की दीवारें हैं, लोग क्या कहेंगे, घर परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसका इन्हें डर लगता है, रिस्क काम लगता है कि रिस्की है बहुत ज़्यादा। और कहीं कहीं ऐसा भी सोचते हैं कि आप पर कोई आँच नहीं आ जाए इनकी वजह से। देखो ये भाग रहे हैं सच्चाई से, इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप इनके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, आपका कनेक्शन इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। इस बात को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे और भाग रहे सच्चाई से, छुपा रहे हैं आज भी आपसे। इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया नहीं है, ठीक है।
लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए, बैलेंस किया जाए। बहुत इग्नोर किया इन्होंने आपको। थर्ड पार्टी का देख लेते हैं क्या चल रहा है इनके बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अभी ये ऐसा दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं ये, मस्त है ये, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई बात की फिक्र नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पीनेस है, इनको सब कुछ मिल गया थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा फील कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं। ये कोशिश बहुत कर रहे हैं बैलेंस करने की, कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में, और ये कोशिश तो करते हैं कि इनका जो उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में है, जो हलचल मची हुई है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और द स्टार के रूप में आपको देखते हैं। ठीक है, ये फिर से इनके अंदर एक होप है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इनको फेथ है, विश्वास है कि आप एक बार फिर से जीत लेंगे, फिर से पा लेंगे, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, और ये ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट जीत लेंगे, इनको ऐसा लगता है। अब आपका इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, इग्नोर तो किया है इन्होंने आपको, अनदेखा तो किया है बहुत ज़्यादा। फैमिली बीच में है, फैमिली बीच में आ रही है आप दोनों की, इसीलिए ये भाग रहे हैं। ऑप्शन है, कंफ्यूज है ये। थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, बॉटम में है एट ऑफ कप्स। देखिए, इन्होंने जितना आपको इग्नोर किया है, अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना तो चाहते हैं, ठीक है, आपका ट्रस्ट जीतना तो चाहते हैं, लेकिन बीच में फैमिली है, इसलिए ये दूर भागते हैं और आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते। दिल में इनके आता है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, आपके साथ रहें और आपको कोई कमिटमेंट ये दें, लेकिन जब ये सोचते हैं कि मैरिड हैं, ये परिवार बीच में है, तभी ये कंफ्यूज हो जाती है, इनको समझ में ही नहीं आता कि किसको चूज करना है, परिवार को छोड़ें या आपको चूज करें, आपको छोड़े परिवार को चूज करें, इनको नहीं समझ में आ रहा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। और ऑप्शन है इनके पास, अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, एक से ज़्यादा चॉइस है इनकी, तो अक्सर ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि थर्ड पार्टी के साथ ही इनको रहना है या फिर आपके पास भी जाना है। और इनको ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी से बेइंतहा ये प्यार करने लगे हैं या करते थे पहले ही, ठीक है। हो सकता है आप जब इनको मिले थर्ड पार्टी पहले से ही हो इनकी लाइफ में, पहले से ही मैरिड हो ये, और अगर नहीं थे तो कोई आपके बाद आया है इनकी लाइफ में, उससे इन्होंने मैरिड कर ली है, उसके साथ ही कमिटेड हो गए हैं और अब उसके साथ ही प्यार के बंधन में बंध गए हैं, तो ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार ये आपके साथ केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल फूल हैं, बेवकूफ़ है। अगर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते भी हैं तो ठीक है, क्या गारंटी है कि ये आपके पास आ भी गए तो जाएंगे नहीं? सही है, इनोसेंस है, पागलपंती दिखा रहे हैं। देखो, इन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब जानते हैं। हो सकता है ये आपसे मिलना चाहे,
जिसके साथ भी है ये अकेलापन इनको फील हो रहा है। लेकिन फिर भी आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार ऑफर हमको करना चाहते हैं। अब आप ये सोचिए, मुझसे भी प्यार है, मुझसे भी प्यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बताते हैं। ये लो। देखो, ये बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इनको बदलाव की जरूरत है, चेंज की जरूरत है। ये सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये हिम्मत जुटाना चाहते हैं, लेकिन आपके बिना ये अकेले पड़ गए हैं। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाऊं, अध्यात्म की ओर बढ़ जाऊं, दुनियादारी ही छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं। फिर इनको ख्याल आता है कि आप इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं, एक अंदर से अजीब सा कनेक्शन फील होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड आपका रहा है। तो बार बार उनको वही चीज याद आती है कि मेरा उसके साथ कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा रहा है जो मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ, भूल नहीं पाती हूँ। क्यों बार बार उसकी रह रह के मुझे याद आती, क्यों बार बार उसका ही मुझे ख्याल आता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने रिश्ते को आके लेके जाने की, अपने हस्बैंड या वाइफ को प्यार देने की, प्यार करता भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक दर्द में, एक पेन में क्यों हूँ? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है? क्यों मुझे उसके पास ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, फिर भी एक आश है, फिर भी लगता है कि कुछ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इन्हें ऐसे मन में ख्याल आते हैं। तो जिस थर्ड पार्टी के साथ में है ये देव पेन में है, बेशक ये उससे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द इनके दिल में है, ठीक है। अंदर से सुकून, बाहर से ये कोशिश करते हैं प्यार देने की, प्यार करने की, ठीक है, लेकिन डीपली उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। होता है कि किंग का सबसे बड़ा कार्ड होता है कि जो इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट कहीं ना कहीं पेन में भी है, ठीक है, दर्द में भी है। आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते, केयर फ्री होके बिल्कुल पागलपंती में कि दुनियादारी भूल जाऊं, सारा रिलेशन भूल जाऊं, एक मासूम की तरह ये बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक पागलपंथी है, फिर भी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अपने कंट्रोल में ही नहीं इनका दिमाग। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किधर जाना है, क्या करना है। अभी देखो नेक्स्ट एक्शन में इनकी ये एनर्जी निकल कर आई आपके लिए, ठीक है। हालांकि आपके बिना ये अकेले हैं, बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनके दिल में प्यार है आपके लिए, आज भी जिंदा है, बरकरार है। बट ये अब अपनी फैमिली या जिम्मेदारियों के जंजीर में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। इस वजह से ये कुछ आपके लिए चाह कर भी कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और कभी न ये मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं आपसे कि मूव ऑन कर ले, आपको भूल जाए, आपसे दूर चले जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है इनके साथ। ये हो नहीं पाता, ये कर नहीं पाते, कोशिश तो बहुत करते हैं कि आपसे मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। जिसके लिए झूठ बोल रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, अब उसके साथ ये बंध गए हैं, तब भी उनको सुकून नहीं है। वो कहते हैं ना कि कर्मा लौट कर आता है, हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि कर्म ऐसे करो कि आपको पछताना नहीं पड़े, आगे जाके आपको रोना नहीं पड़े। किसी के साथ कितना भी धोखा कर लो, झूठ बोल लो, चीटिंग कर लो, ठीक है, लेकिन कर्मा एक दिन वापस आता है, आज नहीं तो कल उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता भगवान है, कोई कहता नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है, सृष्टि कैसी चल रही है? और अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? ठीक है, ये है सवाल कंफ्यूजन वाले। कहते हैं मानोगे तो सब है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है। अब कोई मानता है कि कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर होता नहीं है तो कोई इंसान बहुत ज्यादा सुखी और कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी क्यों है? कर्मों के अकॉर्डिंग ही तो है। कोई इंसान करोड़पति घर में होता है, कोई इंसान भिखारी घर में पैदा होता है, ये सब कर्मों का ही तो खेल है। हर इंसान एक जैसा क्यों नहीं होता? अपने अपने कर्म में तभी तो नहीं होता।
और जो इंसान बहुत ज़्यादा पाप करता है, उल्टे सीधे काम करता है, वो बहुत ज़्यादा सुकून में जीता है। जो धार्मिक होता है, अच्छे रास्ते पे चलता है, उसकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं होता, हमेशा दुख लगे ही रहते हैं। लेकिन एक सच्चाई, वो अंदर से सुकून फील करता है। बाहर से चाहे उसे कितनी भी दुख मिले, लेकिन अंदर से एक सुकून होता है उसके अंदर। लेकिन जो बुरे काम करता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, लोगों को सताता है, परेशान करता है, ठीक है, और उसको अंदर से सुकून नहीं होता। वो बाहर से कितना भी दिखा ले कि हम सुखी हैं, हमारे पास नेम फेम पावर है, हम बहुत ज़्यादा रईस हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए। ये पार्ट सब बॉडी के हैं हमारे। बहुत सारा पैसा कमा लेना, घर बना लेना, गाड़ी ले लेना, बैंक बैलेंस बना लेना, लोगों से जान पहचान बना लेना, ठीक है, ये क्या है, सब हमारे शरीर के खेल हैं। और हमारा जो आत्मा का खेल है, वो तो परमात्मा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक चीज़ सच्चाई हम और बता दें कि अगर कोई अपने सोलमेट को खो देता है, एक ट्विन फ्लेम के लिए खो देता है, उसको नहीं समझ पाता है समय रहते, ठीक है, तो वो चाहे किसी से भी शादी कर ले, कितना अच्छे रिश्ते में चला जाए, और उसका पार्टनर उसको कितना भी प्यार करे, कितना भी रोमांटिक हो, कितना भी समझने वाला हो, लेकिन अंदर से उसकी कहीं ना कहीं कमी होती है। बार बार रह रह के उस कमी के बारे में सोचता है कि मैं खुश क्यों नहीं, अंदर से मुझे सुकून क्यों नहीं, सब कुछ तो मेरे पास है, फिर भी क्या कमी है, फिर भी वो चीज़ क्यों नहीं जिसकी मुझे तलाश है, उसकी तलाश जारी रहती है। हमेशा वो सोचता है, सोचती है कि कुछ तो कमी है, कहीं तो कुछ है, कुछ तो चाहिए मुझे जो नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उस बात को वो उस टाइम समझ नहीं पाता है, और बाद में फिर पछताता रहता है, पूरी लाइफ वो तलाश करता रहता है, और वो टाइम हाथ से निकाल देता है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो उसे खोने की कोशिश ना करें, एक बार उसे समझने की कोशिश करें। जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हैं, वो कुछ भी ना दे फिर भी आपको उसके साथ अच्छा लगता है, वो कितना लड़ ले झगड़ ले फिर भी आपकी बातें उसको बुरी नहीं लगती, उसकी बातें आपको बुरी नहीं लगती, तो समझ लो कुछ तो कनेक्शन है आपका। आप आज से नहीं मिले, बहुत बरसों से मिले हुए हैं। यहाँ तो बस इस शरीर आपके मिले हुए, आत्मा तो बहुत पहले से मिली हुई है आपसे, ठीक है। तो एक बार अपने कनेक्शन को समझने की कोशिश करें, आप चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ठीक है। किसी को गलत बताने से पहले एक बार उसकी कंडीशन समझ लेनी चाहिए। हम बगैर सोचे समझे किसी को ब्लेम दे देते हैं, उसने हमारे साथ धोखा कर दिया, चीटिंग कर दिया, वो बहुत बुरा है, बहुत बुरी है, लेकिन पता है हम उसकी कंडीशन नहीं समझ पाते। तो एक बार किसी की कंडीशन समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों आपके साथ, क्या मजबूरी रही उसकी। कुछ तो बात ऐसी होगी ना कि एक टाइम पे बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत सुकून से जी रहे थे, और किसी थर्ड पार्टी के आने से एकदम सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्या कर दिया उसने, ऐसा क्या दे दिया, ऐसा क्या घोल के पिला दिया तो आपको भूल गए, आपको छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा क्या था उसमें जो आप में नहीं था, ठीक है। एक बार जरूर कोशिश करें इस बात को जानने की कि ऐसा क्या था उसमें और मुझ में, तो उसने सब कुछ दे दिया, और सब कुछ देने के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई, कुछ नहीं दे पाया, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार हम आपको बता दें, अभी इनका कोई एक्शन है नहीं आपके लिए, लेकिन हाँ ये सोचते तो है न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन इनका दिमाग काम नहीं करता है। जिसके साथ भी है ये, चाहे थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या कोई शादीशुदा बंधन है इनका, या परिवार है, या कुछ भी है, तो दिखाने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा खुश है, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन अंदर से ये खुश नहीं है, ठीक है। अंदर से ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और इनको कहीं सुकून नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहे कि ये आपसे सच में प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या समझाएंगे। लेकिन आपके बिना अकेले तो हैं ये,
चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है। अभी इनकी लाइफ में बस यही चल रहा है। अभी ये कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि अभी ये खुद इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे। हम एक बार और थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इस दर्द से बाहर आएंगे। बस दो ही कार्य निकालेंगे, क्या इस दर्द से वो कभी बाहर आएंगे, क्या आपको कोई कमिटमेंट देंगे, आपके प्यार को कभी समझेंगे। जी हाँ, ये जस्टिस देंगे आपको। लेकिन हम बताते हैं, देखो जस्टिस तो ये देंगे, लेकिन आपके बीच में फिर से चीजें खत्म हो सकती हैं। अभी तो आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, लेकिन जस्टिस की बारी जब आएगी तो हो सकता है कि आप ही इनसे सब कुछ खत्म कर दें। जब ये आपको जस्टिस देने आए, न्याय करने आए, उस टाइम शायद आप अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर दें, इनसे ब्रेकअप कर लें, सब कुछ तहस नहस कर दें। आप इनसे कह दें कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जैसे आए थे वैसे वापस चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगर अब कुछ बचा भी था तो आज हम खुद खत्म कर रहे हैं। अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, जिसके साथ थे उसी के साथ रहो। तब तुम्हें हमें हमारी याद नहीं आई, तब हमारे बारे में नहीं सोचा, अब क्यों हमारे पास आए, अब क्या मिलेगा हमारे पास, अब हम तुमको कुछ नहीं दे सकते। जिसके साथ हो उसके ही साथ रहो, हमसे कोई उम्मीद मत करो, और हमने सारी उम्मीदें आपसे तोड़ दी हैं, छोड़ दी हैं आपसे, ठीक है। तो अब हम ना आपके लिए कुछ हैं, ना आप हमारे लिए कुछ हैं। हमारे बीच जो कुछ था सब खत्म हो चुका है। अब हमें आपके न्याय की, जस्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको एक्शन लेना था तब आपने लिया नहीं, तब आप दूसरे के बारे में सोच रहे थे। अब हमारे पास क्या लेने आए, अब हम आपको कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत समय बाद ये आपको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे, जस्टिस देंगे, तो आपका ऐसा रिएक्ट होगा इनके साथ। कुछ सोचेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, कुछ कहेंगे, जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, हम क्यों नहीं न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। तो हम देखो ये कहेंगे कि अगर बहुत टाइम हो गया है और इन्होंने शादी कर ली है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी शादी के बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें, इनका वेट नहीं करें, ठीक है। अगर ये आपके पास आ भी जाते हैं, सॉरी बोल भी देते हैं, जस्टिस दे भी देते हैं, तो क्या ही हासिल कर लोगे। भीख मांग के ऐसे प्यार की क्या कर लोगे, बताओ क्या हासिल कर लोगे। तो इंसान पहले आपको नहीं समझ पाया तो आगे क्या समझेगा। अगर मान लो 1% उसने समझ भी लिया तो उससे क्या ही हासिल कर लोगे। भूख आज लगी है, खाना 10 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। तो उस खाने की क्या औकात है, क्या वैल्यू है, कुछ नहीं, ठीक है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, इनके पीछे मत पड़िए, और अपने लाइफ में आगे बढ़ें, इन्हें भूलने की कोशिश करें। क्योंकि जब एक बार इंसान किसी और का हो जाता है, फिर आप कितनी कोशिश कर लें वो आपका नहीं हो सकता। वो शरीर से तो आपका हो सकता है, लेकिन आत्मा से नहीं हो सकता। और दुविधा वाले प्यार का क्या ही कर लोगे, खुद ही नहीं समझ पा रहे हो किसके पास जाना है। और आपके पास आ भी गया तो क्या कर लेंगे, क्या मिलेगा, सिर्फ दर्द के और बेट के अपमान के, कुछ नहीं मिलना, ठीक है। ऐसे रिश्ते से बचें, खुद पे ध्यान दें, सेल्फ लव करें, आगे बढ़ें, और अध्यात्म की ओर बढ़ें, स्पिरिचुअल की ओर बढ़ें, भगवान की ओर मन लगाएं। इस दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ दर्द के यहाँ कुछ नहीं मिलता। आज नहीं समझोगे, कुछ साल बाद समझोगे, लेकिन समझना तो पड़ेगा। अगर इस दुनिया में सुख होता, प्यार होता, सुकून होता, तो आज सब लोग रो नहीं रहे होते, ठीक है। सब लोग एक दूसरे के लिए तड़प नहीं रहे होते। लेकिन सच्चा प्यार देखो होता है जिसको ना, उसमें तड़पना तो पड़ता है, रोना तो पड़ता है, समाज से लड़ना तो पड़ता है, तभी जीत हासिल होगी। अगर आप ये सोचें कि सब कुछ अपने आप ही हो जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक है, एफर्ट तो लगानी पड़ेगी। अगर दोनों तरफ से प्यार सच्चा है तो हार मत मानो, और अगर एक इंसान आगे बढ़ गया है उसके पीछे मत पड़ो। ठीक है, इसी के साथ जय श्री कृष्णा। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।